हमारे देश में सोशल मीडिया पॉलिसीज नई गाइडलाइंस भले ही जारी हो गई हो, लेकिन हम जानते हैं कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज भी एक सर्टेन प्रोपेगेंडा लॉबी, एक्टिविस्ट और सो कॉल्ड जर्नलिस्ट के लिए वो बड़ा हथियार है जहां पर वो आसानी से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, पत्रकारिता के नाम पर, जर्नलिज्म के नाम पर आसानी से प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं धड़ल्ले से, बेरोक-टोक, बिना किसी चेक बैलेंस के, और एक सर्टेन नैरेटिव सेट करते हैं। आप भी रोजाना दो चार होते होंगे इस तरह की फेक न्यूज से, इस तरह के प्रोपेगेंडा ट्वीट से, पोस्ट से। आप भी सोचते होंगे कि सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती। भाई सरकार की सरकार जाने, पुलिस भी जाने, आप इतना जरूर कर सकते हैं कि अगर आपको इस तरह के पोस्ट दिखाई दें तो उसका पर्दाफाश जरूर करें। हम भी आज कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। मामला कश्मीर का है। कश्मीर के बारे में हम जानते हैं कि कोई भी सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड एक्टिविस्ट एक ट्वीट, एक पोस्ट करता है और उसको बिना जांचे, बिना उसको वेरीफाई किए, फिर उस पोस्ट को, उस ट्वीट को एम्पलीफाई किया जाता है देश के तमाम हिस्सों में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े ही कोऑर्डिनेटेड वे में, और फिर एक सर्टेन नैरेटिव सेट किया जाता है। पिछले 70 साल से कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार ये भी इसमें शामिल हो गया है। बहरहाल आज का मामला है अदनान भट्ट का। अदनान भट्ट जो कि एक अल जजीरा के जर्नलिस्ट खुद को कहते हैं, कारवां जो मैगजीन है, प्रो लेफ्ट, फार लेफ्ट मैगजीन, उसके लिए भी ये लिखते हैं। इन्होंने आज एक ट्वीट किया। ट्वीट में वो कहते हैं कि दरअसल वो अपनी मां के लिए कुछ मेडिसिन, दवाई लेने के लिए घर से निकले थे। प्रिस्क्रिप्शन यानी पर्चा, दवाई का पर्चा वो घर पे भूले। उन्होंने अपने अब्बू से कहा कि भाई वो दवाई का पर्चा भेज दें। उन्होंने व्हाट्सएप कर दिया, लेकिन दरअसल वो डाउनलोड ही नहीं हुआ, यानी अनऑफिशियल इंटरनेट बैन कर दिया गया है। और ये कहकर उन्होंने ट्वीट कर दिया। मामला बढ़ गया। किसी ने यह नहीं देखा कि भाई अगर अनऑफिशियल इंटरनेट बैन है तो आपके पिताजी ने कैसे वो व्हाट्सएप कर दिया, आप तक पहुंच भी गया। भाई साहब आपने कैसे ट्वीट कर दिया अगर इंटरनेट बैन है तो। हैरानी ये नहीं कि ये इस तरह के ट्वीट, इस तरह के प्रोपेगेंडा पोस्ट, आर्टिकल लिखे जाते हैं। हैरानी इस बात की है कि इनको वेरीफाई किए बिना एक कॉमन सेंस से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब ये किस तरीके का प्रोपेगेंडा है। उसको जिस तरीके से एम्पलीफाई किया जाता है वो अपने आप में बचकाना है। कुछ इसी तरह का मामला कुछ दिन पहले एनडीटीवी के एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो एनडीटीवी में काम कर चुके थे और आजकल बरखदत के मोजो में काम कर रहे थे, नौमान सिद्दीकी, उन्होंने भी कुछ दिन पहले 27 अक्टूबर को एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि वो एक कैब में बैठे, कैब ड्राइवर ने उनको देखा कि वो मुस्लिम है, उन्होंने कैब तो कैंसिल नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई साहब अब यूपी में जो है ना, यूपी में मुसलमानों को योगी जी ने टाइट करके रखा है, आप लोगों को इस देश को छोड़कर चले जाना चाहिए, क्यों इतनी बेइज्जती सहन कर रहे हैं। फीलिंग नंब। कैब ड्राइवर के नाम पर एक स्टोरी पेलते हैं और फिर अचानक स्वरा भास्कर ये सब ट्वीट करना शुरू करते हैं। आई एम सॉरी, उसके लिए जो उसको एम्पलीफाई करने की ना सिर्फ कोशिश करते हैं बल्कि एक सर्टेन प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश की जाती है, और हुआ भी। लेकिन यहां पर फिर से लेने देने पड़ जाते हैं जब जिनके खिलाफ वो प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश करते हैं वो बाकायदा साफ पूछने लगते हैं, भाई साहब आपके साथ गलत हुआ, योगी सरकार को, यूपी पुलिस को, दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, आप डिटेल्स दीजिए, आपके साथ गलत हुआ है, कोई कैब ड्राइवर इस तरह की हरकत करता है, धर्म के नाम पर आपको इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करता है, इस तरह के ऑफेंसिव बातें कहता है, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। नौमान सिद्दीकी को लगा कि भाई मामला तो उल्टा बढ़ गया। जनरली तो ये होता है कि इस तरह की कहानी को सोशल मीडिया पे चिपकाते हैं, सिंपैथी मिलती है, रिट्वीट्स मिलते हैं और मामला आगे बढ़ जाता है, लेकिन यहां पर तो कार्रवाई की बात है। कुछ ही देर में नौमान सिद्दीकी अपना ट्वीट भी डिलीट कर देते हैं और अगले एक दिन में अपना ट्विटर अकाउंट भी डिलीट कर देते हैं। अब आप सोचिए कि अगर उनसे कार्रवाई की, अगर उनसे डिटेल शेयर करने की मांग नहीं की जाती तो ये ट्वीट प्रोपेगेंडा बनकर सच बनकर फैलता भी जाता, पूरी दुनिया में सिंपैथी भी गेन होती, लेकिन वो भाई साहब ट्वीट
ट्वीट भी डिलीट करते हैं, अकाउंट भी डिलीट करते हैं और निकल लेते हैं। अगर वो सही थे तो निश्चित तौर पर एक अपराध है, कोई भी कैब ड्राइवर ऐसा नहीं कर सकता। उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए, कार्रवाई हो, केस दर्ज उसको करना चाहिए दिल्ली पुलिस में या फिर यूपी पुलिस में, इसका नतीजा निकलना चाहिए, इस पर कार्रवाई हो, उस कैब ड्राइवर को भी सजा मिले। आगे इस तरह से किसी भी मुस्लिम को उसके धर्म के आधार पर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़े, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, ये मात्र एक फिक्शन का मामला था, तो भाई सवाल तो पूछे जाएंगे। अगर आप अदनान भट्ट के उस स्क्रीनशॉट को देखें तो आप इसमें आसानी से पता लगा सकते हैं कि LTE 4G जो सिग्नल का जो साइन है वो भी आप देख सकते हैं, साफ पता चल रहा है कि 4G आ रहा है। उनके पिताजी खुद व्हाट्सएप कर चुके हैं, वो खुद ट्वीट कर रहे हैं आईफोन से ही, मोबाइल इंटरनेट से ही, जिसको बंद होने का दावा कर रहे हैं। नीचे लिखा है ट्वीट बाय आईफोन। आप सोचिए किस वाहियात दर्जे का, किस बचकाना दर्जे का एक ट्वीट की उन्होंने किया है, सिर्फ यह बताने के लिए कि कश्मीर में इंटरनेट बैन है, अनऑफिशियल। जब मामला भाई साहब पकड़े गए तो एक बचाव करते हुए एक द वायर की एक और फेक आर्टिकल वो शेयर करते हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे अनऑफिशियल इंटरनेट बैन कश्मीर में चल रहा है। उस आर्टिकल को हमने पढ़ा तो उसमें भी देखा कि पहले 5-6 पैरा जो है वो ये कहानी बताने में कि 2019 के बाद ब्ला 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 ब्ला, खबर कहीं नहीं। बीच में कहीं लिखा है कि भाई जब हजरत बल में हम जाते हैं तो हजरत बल में इंटरनेट है, नौहट्टा की गली में जाते हैं तो वहां पे इंटरनेट नहीं है, लेकिन जैसे ही आप नौहट्टा से बाहर आते हैं तो फिर से आपको इंटरनेट आ जाता है। मतलब वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार जो है, पुलिस जो है, वो एक एक गली एक एक मोहल्ले में देखकर इंटरनेट बैन कर रही है। मतलब बचकाना बंद, मतलब इसको क्या कहें, इसको मतलब प्रोपेगेंडा का भी एक लेवल होना चाहिए। वो भाई साहब कह रहे हैं कि भाई इस गली में इंटरनेट है, इसमें नहीं है, इसमें बैन कर दिया है। इस लेवल तक का बैन कश्मीर में चल रहा है, ये प्रोपेगेंडा है। अब आप सोचिए, T20 वर्ल्ड कप मैचों के बाद भी हमने देखा कि कैसे सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल होता है फर्जी अकाउंट्स बनाकर, और फिर इन्हीं फर्जी अकाउंट्स के आधार पर देश में एक तरह का वैमनस्य फैलाने की कोशिश की जाती है। मसलन हमने देखा कि भारत पाकिस्तान के मैच के बाद मोहम्मद शमी को कुछ फर्जी हिंदू अकाउंट्स के जरिए गाली गलौज की जाती है, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, और फिर इन्हीं इंस्टाग्राम पोस्ट, ट्विटर पोस्ट को आधार बनाते हुए हमारे देश के एक्टिविस्ट एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि देखिए कैसे 11 खिलाड़ियों में से सिर्फ मोहम्मद शमी को कुछ चुनकर कुछ फांसीवादी, कुछ कट्टरपंथी हिंदू उनको धमकियां दे रहे हैं। इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। हालांकि पहली ही नजर में पता चलता है कि ये अकाउंट्स फर्जी हैं। बाद में जांच हुई तो पता चला कि ज्यादातर तमाम जो अकाउंट्स थे वो पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे, वहीं से फर्जी अकाउंट्स बनाकर हिंदू नामों पर टिप्पणियां की गई थी, इंस्टाग्राम पोस्ट की गई थी, ट्विटर ट्वीट किए गए थे। लेकिन हमारे देश में बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी जांच के एक तरह से हिंदू वर्सेस मुस्लिम माहौल बनाने की कोशिश की गई, वैमनस्य फैलाने की कोशिश की गई। कुछ इसी तरह का माहौल हमने देखा कि कैसे इंडिया और न्यूजीलैंड मैच के बाद जो विराट कोहली है, कैप्टन विराट कोहली, उसके परिवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। फिर से वही खेल शुरू होता है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर कुछ लोग एक्टिव थे, उन्होंने तमाम इस प्रोपेगेंडा तो तुरंत ही पर्दाफाश करना शुरू किया। हालांकि विराट कोहली की परिवार को, उसकी बेटी तक को निशाना बनाते हुए अभद्र टिप्पणियां की गई थी, उसके खिलाफ माहौल शुरू हो चुका था कि कोट करते हुए कि देखिए कैसे कट्टरपंथी हिंदू किस कदर गिर चुके हैं। यह माहौल बनाने की कोशिश में शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन पता चला कि दरअसल ये भी पाकिस्तान के बने हुए अकाउंट्स हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक किया कि पता होने के बावजूद भी कि यह पाकिस्तान का बना हुआ अकाउंट है, पाकिस्तान से फर्जी अकाउंट चल रहा है, वो नाम को क्रॉप करता है और उसको कोट करते हुए भारत के राइट विंग को निशाना बनाते हुए, मोदी गवर्नमेंट का निशाना बनाते हुए ट्वीट करने शुरू हो जाते हैं। यह है हमारे देश में सोशल मीडिया की हकीकत।
कि कैसे प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज, एक सर्टेन नैरेटिव बिना किसी मुश्किलात के आसानी से फैलाया जा सकता है। कोई कार्रवाई आप पर नहीं होगी और वो कामयाब भी होते हैं। कब तक? उम्मीद सरकार से भी है, उम्मीद नई गाइडलाइंस आने के बाद इन प्लेटफॉर्म से भी है कि इस तरह की प्रोपेगेंडा पोस्ट पर कुछ तो करें, कुछ तो लगे कि भारत में नई गाइडलाइंस आई है, लेकिन अब तक तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। हम तो सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। नमस्कार।